जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे। देखिए, ये भी रियल ज़िंदगी की घटना है, रियल ज़िंदगी की घटना है। पिछले कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की ही बात है। अभी शायद 3 महीना नहीं हुआ है, दो ढाई महीना हुआ। किसी ने अपने 2 जुड़वे बच्ची को, लगभग 5-6 साल की थी वो बच्चियाँ, और बहुत सुंदर, बहुत होनहार भी थी, बहुत चालू भी थी, चालाक भी थी। लेकिन पता नहीं परिवार वाले ने या माँ का कोई मजबूरी होगा, माँ का क्या मजबूरी था, क्या परिवार का मजबूरी थी, उस बच्ची को छोड़ कर गए थे। छोड़ कर गए थे तो वो अपने बोलने में तो अच्छा थी, शायद लगता था कि वो बता भी देगी, लेकिन बताती नहीं थी। सिर्फ पिता का नाम बताती थी, सिर्फ पिता का नाम बताती थी। घर झारखंड में बताती थी, सिर्फ झारखंड, लेकिन झारखंड की थी नहीं, भाषा वगैरह इधर का ही थी, इधर का ही थी भाषा। और बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी, हमारे जैसा ही था, हमारे जैसा ही था, बहुत अच्छा बोल भी रही थी। माँ का नाम पूछने पर माँ का नाम नहीं बताती थी, पिता का नाम बताती थी, घर झारखंड में बताती थी। और ब्लॉक में किसी ने, थाना में उनको छोड़ गया, किसी ने काम कर रहे थे थाने में, तो थानेदार ने उनके जिम्मे उनको लगाई कि यदि 3 महीना के अंदर कोई नहीं लेकर जाता तो उनको अनाथालय में दे देंगे, अनाथालय में नहीं दे देंगे। तो बहुत सारे लोग तैयार हुए लेकर जाने के लिए, पर थाना का थोड़ा नियम अलग था। इसके कारण किसी ने नहीं ले जा सके। फिर अनाथालय में वो बच्ची दोनों गई। तो बताइए, औरती को कितना सताते हैं। ये तो परिवार वाले ले छोड़ कर गए थे या माँ छोड़ कर गई थी, पर मुझे लग रहा है कि माँ का ही कोई मजबूरी होगा, क्योंकि लड़की हो जाती तो भी परिवार वाले कहीं दबाते हैं, कहीं पति दबाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। लड़के हो जाते तो भी दबाते लड़की के लिए, नहीं होते बच्चे तो भी दबाते लड़की के लिए। तो हम नारियों को चाहिए कि अपने आप को समझे, अपने आप को संभाले और अपने आप के अंदर शक्ति भरे। एक नारी सीता भी थी जो रावण को ललकार दी, रावण से सामना करने लगी। और एक नारी सावित्री भी थी जो जमराज को भी हरा दी, लोकपाल जमराज को भी हरा दी। तो क्या हम वैसे नहीं बन सकते? हम वैसे नहीं बन सकते हैं। और 2 लड़कियां थी जिनको रोड पर छोड़ कर गए थे, उनको गोदी में होना चाहिए, जो रोड पर घूम रही थी, और क्या उनको अपने माँ बाप को याद नहीं आता होगा? अपने माँ बाप को स्नेह नहीं चाहिए था। यदि पिता वैसे अत्याचार करे तो माँ को संभालना चाहिए, हिम्मत रख कर वैसी स्थिति में अपने आप पे निर्भर होना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नारियाँ आत्मनिर्भर बने, अपने आप को संभाले, थोड़े थोड़े अपने सुख स्वार्थ के लिए अपने आप को न बेचे। एक रोज तो कोई भी हैं जो जन्म लिए हैं इस संसार में, जो कोई चीज़ें सामान्य दिख रहा है वो भी नाश होगा, नुकसान होगा, उसका अंत होगा। तो फिर इस ज़िंदगी से किस लिए डरे, इस शरीर से किस लिए डरे, इस शरीर के प्रति किस लिए मोह रखे, किस लिए ममता रखे। हाँ, जो सच्चाई है उसको करते करते मरे। यदि माँ उनकी जिंदा हैं, कहीं पे सुन रही होगी या देखेगी, तो उससे मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या अपनी बच्ची को क्यों भूल गई आप? तो ऐसे परिस्थिति आती हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो
लड़की हैं उसके लिए उनके पति सता रहे हैं, जो शराब के नशे में है वो उनको सता रहे हैं, जो कमाते नहीं है उसके कारण सताते हैं। मतलब हर स्थिति पे नारियों को सताया ही जाता है, हर स्थिति परिस्थिति में उसको सताया ही जाता है, और हर स्थिति परिस्थिति का जिम्मेदार उनको ही माना जाता है, उनको ही माना जाता है। तो चलो हम कमर कस के तैयार हो और आगे बढ़े, आगे निकले, अपने आप को संभाले और एक करके दिखाए कि पुरुषों से कम नारी नहीं है, पुरुषों से कम नारी नहीं है। लेकिन इसका ज़रूर ध्यान रखें कि पुरुषों के कंधे पर एक परिवार का जिम्मेवारियाँ होती है और नारियों के कंधे पे दो परिवार का जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो ऐसा कोई कार्य न कर बैठे जिससे किसी भी ऐसे में तो कोई ऐसे गलती हो जाएगी तो दोनों परिवार कलंकित होंगे, दोनों परिवार का सर नीचा होगा। तो ऐसा कोई कार्य न करे और फिर चलो हम दिखाएं, हम नारियों सब मिलकर दिखाएं कि हम पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों के साथ साथ चलने वाली हैं। और ऐसे हम अपने बच्चे को रोड पे नहीं जाने देंगे, उसको अपने आंचल के छाया में रखेंगे, अपने गोदी में उनको स्थान देंगे। जय हिंद, जय हिंद।